बच्चों, आज हम लोग अध्याय नंबर 1 शुरू करेंगे। मैंने पीछे एक वीडियो भेजा था YouTube से लेकर के। मैं समझता हूँ कि इसको आप लोगों ने देखा होगा। आज हम लोग जो है जिस मुद्दे को शुरुआत कर रहे हैं वह है अध्याय नंबर 1, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का क्या मतलब है। ठीक है, क्षेत्र मतलब विद्युत क्षेत्र, है ना। ओके, तो पहले आइए हम लोग बात करते हैं कि वैद्युत आवेश क्या होता है। ठीक है। आ, बहुतों को हजारों साल पहले इस बात का एहसास था कि जब दो चीज़ों को रगड़ा जाता है तो उनमें एक अजीब सा गुण उत्पन्न हो जाता है कि वो छोटी छोटी चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगते हैं। ठीक है। जैसे अगर एक कंघी को आप अपने सूखे बालों से अगर रगड़ें तो आपने देखा है कि उसमें एक क्षमता हो जाती है। क्या क्षमता हो जाती है? छोटे छोटे कागज को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता हो जाती है। ठीक है। पुराने समय में लोगों ने प्रयोग करके देखा कि अगर कांच की छड़, है ना, कांच की छड़ को अगर एम्बर की रॉड में जो है रगड़ दिया जाए, सॉरी, कांच की छड़ को अगर सिल्क के ऊपर रगड़ दिया जाए तो ऐसी दो कांच की छड़ें अगर लाई जाएं बगल में, ठीक है, यहाँ पर रेशम के धागे से लटका दिया गया है इस कांच की छड़ को, और इस कांच की छड़ को जो है यहाँ पर लाया गया। यह एक कांच की छड़ है और दूसरी कांच की छड़ ये है भैया। इन दोनों कांच की छड़ों को रगड़ा गया, किसके ऊपर? सिल्क के ऊपर रगड़ा गया है। इसको भी और इसको भी सिल्क के ऊपर रगड़ा गया है। और जब रगड़ करके इन दोनों को एक दूसरे के पास ला रहे हैं तो क्या हो रहा है? इस पर बल इधर की तरफ लग रहा है, इस पर बल इधर की तरफ लग रहा है। वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हुए पाए जाते हैं। अब ये प्रतिकर्षण क्यों होता है, ये जानकारी उस समय नहीं थी, लेकिन आज के समय में हमको इसकी जानकारी है। इसी तरह से अगर एक प्लास्टिक की छड़ को जो है किसी चीज़ से रगड़ दिया जाए और दूसरी प्लास्टिक की छड़ को जो है किसी चीज़ से रगड़ दिया जाए और उनको करीब लाया जाए तो भाई ये देखा जाता है कि वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, कि इधर जा रहा है एक उधर जा रहा है। वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हुए महसूस होते हैं। तो ऐसा क्यों? बिना रगड़े तो वो प्रतिकर्षित नहीं कर रहे थे, लेकिन रगड़ने के बाद वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगे। ऐसा क्यों? तो इसको समझने के लिए लोगों ने कहा कि जब रगड़ा जा रहा है इसको, है ना, कांच की छड़ को सेल के ऊपर रगड़ा जा रहा है तो वो आवेशित हो जा रहा है। और यह भी कांच की छड़ को सेल के ऊपर रगड़ा गया तो ये भी आवेशित है। तो जैसा आवेश इसके ऊपर होगा वैसा ही आवेश इसके ऊपर होगा। इन दोनों को अगर करीब लाया जाएगा तो एक नियम के तौर पर याद रखिए कि एक समान आवेश एक दूसरे के ऊपर विपरीत दिशा में बल लगाते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये इधर की तरफ और यहाँ पर जो है बल इधर की तरफ लगेगा। ओके, ऐसा देखा गया। यहाँ पर जो है प्लास्टिक की छड़ को अगर मान लीजिए कागज के ऊपर रगड़ा गया है और इस प्लास्टिक की छड़ को भी कागज के ऊपर रगड़ा गया है और इनको पास में लाया गया तो पाया जा रहा है कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो लेकिन जरा सा अगर मान लीजिए कि इस कांच की छड़ को, ये जो कांच की छड़ थी यहाँ पर रख दिया जाए और प्लास्टिक की छड़ को यहाँ पर लाया जाए तो ये देखा गया कि ये व्यवहार बदल गया। ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। इस पर बल इधर की तरफ लग रहा है, इस पर बल इधर की तरफ लग रहा है। इसका मतलब ये है कि इस पर जो कांच की छड़ पर जो आवेश था वो प्लास्टिक की छड़ पर जो आवेश है उसके जैसा नहीं है। दोनों के आवेशों में फर्क है। ठीक है। तो जो भाई कांच के ऊपर जो आवेश आया था सिल्क के साथ रगड़ने पर उसको नाम दिया गया पॉजिटिव, और इस प्लास्टिक रॉड को जब किसी वस्तु पर रगड़ा गया था तो इसके ऊपर जो आवेश आया था इसको नाम दिया गया नेगेटिव। ठीक है। तो यह भी पाया गया कि दो विपरीत तरह के आवेश अगर अगल बगल आएंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और दो समान तरह के अगर आवेश अगल बगल आएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो इस तरह से आवेश की खोज हुई है।
लेकिन जब 2600 साल पहले लोगों ने इसको सिस्टमैटिक ढंग से देखा कि भाई आवेश जो है तो होता है, लेकिन इसका कारण क्या होता है, इसको जो है वो लोग समझा नहीं पाए। समझा नहीं पाने के पीछे कारण क्या था? कारण ये था कि उस समय पदार्थ की संरचना के बारे में जानकारी नहीं थी। वास्तव में इसको समझाया तभी जा सकता है जब हम पदार्थ की संरचना के बारे में समझें। तो आज के समय में हम लोगों को जो है बहुत अच्छे ढंग से मालूम है कि पदार्थ की संरचना क्या होती है ना। कोई भी पदार्थ क्या परमाणुओं से मिलकर के बना होता है भैया? हाँ बिल्कुल, कोई भी पदार्थ जो है परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। और और जब कोई पदार्थ जो है परमाणुओं से मिलकर के बना होता है तो परमाणु जो है इस तरीके से गोलाकार माने जाते हैं, ठीक है। और इन परमाणुओं में जो है क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन परमाणुओं में जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। एक मिनट, इन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? निगेटिवली चार्ज होते हैं, ये निगेटिवली चार्ज होते हैं, ये निगेटिवली चार्ज होते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर जो है इस कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर जो है 4 निगेटिव चार्ज है। और यहाँ न्यूक्लियस में जो है 4 पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना। 4 प्रोटॉन होंगे और बाहर 4 इलेक्ट्रॉन हैं। आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना निगेटिव चार्ज होता है उतना ही एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इन 4 इलेक्ट्रॉनों का आवेश इन 4 प्रोटॉनों के आवेशों से कैंसिल हो जाता है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता मान लीजिए इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तब क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4 प्रोटॉन रह जाएगा और 3 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो इन यहाँ कैंसलेशन नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा? एक प्रोटॉन का चार्ज जो है पूरे के ऊपर रह जाएगा और ये पूरा एटम क्या है? पॉजिटिवली चार्ज जैसा महसूस करने लगेगा। अब अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन निकला नहीं बल्कि इसने बाहर से जो है किसी इलेक्ट्रॉन को अपने भीतर ले लिया, एक खींच लिया कहीं से इलेक्ट्रॉन, तो अब देखिए यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए और 4 प्रोटॉन हो गए, 4 प्रोटॉन हो गए। तो ये कैंसिल नहीं कर पाएंगे, दोनों का चार्ज कैंसिल नहीं हो पाएगा। ये कुल मिला जुला करके एक इलेक्ट्रॉन के बराबर निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये पूरा एटम जो है निगेटिव चार्ज जैसा व्यवहार करने लगेगा। तो ये भी बात क्लियर हो गई आज के समय में कि कोई चीज़ चार्ज क्यों हो जाती है। जब हम किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के ऊपर रगड़ते हैं, जैसे मान लीजिए यह कोई चीज़ है, इसको इस चीज़ के ऊपर रगड़ रहा है, तो रगड़ते समय क्या होता है? हो सकता है इससे इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चला जाए या इससे इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चला जाए। अगर इलेक्ट्रॉन ये छोड़ता है तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा क्योंकि इसका हर एटम पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और अगर इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि जो परमाणु की जो उदासीन अवस्था है वो बदल जाएगी, ठीक है। तो इस रहस्य पर से भी पर्दा उठ गया कि कोई वस्तु जो है रगड़ने पर आवेशित क्यों हो जाती है। आवेशित होने का कारण क्या है भैया? जैसा कि स्पष्ट है डिस्कशन से कि आवेशित होने का कारण है, आवेशित होने का कारण है, क्या कारण है भाई? इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो जाना। तो कुछ प्रश्न लिखिए, इनके उत्तर आप लोग भेजिएगा। आवेश क्या है? पहला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर रगड़ने पर वह आवेशित क्यों हो जाता है? इसके बाद जो है होमवर्क ये है कि
आप जो है आवेश के गुण किताब से खोज करके आप व्हाट्सएप करिए।